वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आप अपना OMR सीट कैसे भर सकते हैं और आखिरकार ऑब्जेक्टिव वालों आप क्या क्या गलतियां आपसे होती हैं, इसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो विस्तार से पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गड़बड़ी करके आ जाते हैं, तो आखिरकार वह गड़बड़ी ना हो इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा ब्यौरा आज के वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्त। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू किया सेशन को, बहुत ही मजा आएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वालों आपको कुछ ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगा अंत में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहने का प्रयास करें। एक एक मुद्दे को आपको जटिलता से जो आपके जो है वहां पर मिलेगा, या फिर आप प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जब जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ब्यौरा आता है पेपर में, तो उसको आप कैसे हल करते हैं, यानी OMR सीट को आप कैसे भरते हैं, यानी OMR को आप कैसे भरें, इसको लेकर के आपको बताऊंगा। बड़े ही विस्तार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस शुक्ला स्टडी पॉइंट की यह वीडियो आपके एक प्रकार से माइंड तक जानी चाहिए। एक एक मुद्दे को समझाने का प्रयास करता हूं। आप BA BSc BCom या फिर यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा से संबंध रखते हैं या फिर अन्य कोई परीक्षा जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कंपटीशन वगैरह की होती है, अगर आप उसमें भी जाते हैं और ऑफलाइन परीक्षा आपकी होती है OMR पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव वालों की, तो ध्यान रखेंगे यह आपके सामने इसी प्रकार से पैटर्न वहां पर मिलता है। एक आध दो पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए मैं यह नहीं कह सकता कि थोड़ा अलग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर BA BSc BCom या BSc AG या फिर BSc होम साइंस, अगर MA का पेपर भी ऑब्जेक्टिव आपका होता है तो यही पैटर्न पर होता है। मतलब कि ये जो होगा आपका जो है शुरुआत में ये सारी चीज़ें आपको टर्म्स कंडीशंस जो होंगी इसको भरनी होगी, फिल करनी होंगी, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू किया जाए सेशन को। फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोल नंबर इन वर्ड्स, अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना होता है। भैया यह अनुक्रमांक होता क्या है? अनुक्रमांक मतलब होता है आपका रोल नंबर, और रोल नंबर जो होता है सबसे पहले यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होता है। ध्यान दें कि किस में लिखना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, शब्दों में लिखना होता है। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको अंग्रेजी में लिखें या फिर हिंदी में लिखें, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोनों भाषाओं में आपको लिखा मिलेगा रोल नंबर इन वर्ड्स। चाहे आप हिंदी में लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे अंग्रेजी में लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, क्योंकि हिंदी भाषा का भी मानकीकरण एक प्रकार सही तरीके से हो रहा है, और मानककरण वही भाषा होती है जो हर जगह पर प्रभावित होती है, हर जगह पर मान्य होती है। तो हिंदी भाषा क्या है? अपनी राज्य भाषा है, देश की राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी आप भर सकते हैं और अंग्रेजी में भर सकते हैं। आप यहाँ पर इसे अंग्रेजी में भरेंगे तो मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कि जो है मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 14, 56, 52, 20, मतलब इतना इस प्रकार से दिया हुआ है। कितने अंक का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का होता है मान लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, और एक बार प्रकार से मान लेते हैं ये इतना दिया हुआ है आपका रोल नंबर, ठीक। ध्यान रखिए मान लेते हैं रोल नंबर आपका इतना दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप कैसे करें मेरे प्यारे दोस्तों? अब इसको आपको लिखना हुआ तो 14 को आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार से आप मतलब अंग्रेजी में लिखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे कि 100 इतना लाख इतना हज़ार, आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे? जैसे वहाँ पर लिखा 14 या फिर 1, तो वहाँ पर लिखेंगे 1। अंग्रेजी में बहुत सहज होता है, जैसे वहाँ पर लिखा मान लेते हैं ये लिखा हुआ था, मान लेते हैं 14, 56, 52, 20 और 11, मान लेते हैं ये आपका रोल नंबर था। अब इस रोल नंबर को लिखना है मान लेते हैं शब्दों में अंग्रेजी में, तो क्या लिखेंगे? पहले 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, यानी 1 लिख दिया कि फिर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 1 4 FOUR 4। उसके बाद में क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 1 4 5। उसके बाद में क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। इसके बाद में क्या लिख देंगे? आप 5 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में क्या लिख देंगे? आप 2 लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 0 के बाद में 1, फिर क्या लिख देंगे? 1। इस प्रकार से आप जो है अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। हिंदी में तो आप बना लीजिएगा, लाख वगैरह करके भी लिख सकते हैं। अगर वैसे लिखने में नहीं सक्षम है तो आप 1 लिखेंगे, 1 4 5 6 5 2 0 1 1, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखेंगे आप किसी भी तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ये कॉलम आपका पूरा हुआ। समझ में आ रही बातें भैया? समझ में आ रही? दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो। भारत के सभी छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उसको पता चले कि आखिरकार अपनी OMR को कैसे भरना है। जब बच्चे आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हमने यह वीडियो बनाई। अभी ऑब्जेक्टिव वालों आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसके संबंधित अगर आप बताएंगे तो दूसरी
दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो रोल नंबर आपका संपन्न हुआ शब्दों में, चाहे आप हिंदी के शब्दों में लिख दीजिए, चाहे आप अंग्रेजी के शब्दों में लिख दीजिए। यहाँ पर ये चिन्ह लगा होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक जब भी ऐसा चिन्ह लगा हो, मतलब कि चाहे आप इसको कर सकते हैं और चाहे इसको कर सकते हैं, मतलब यह अथवा का सूचक होता है। क्या ये ऑब्लिक चिन्ह जो होता है यह अथवा का सूचक होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बातें? तो सारे मुद्दों को आपको ऐसे क्लियर कर दूंगा इसका कि कोई मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक, देखिए दूसरा आपका पॉइंट आता है, टर्म्स आता है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्र। एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र आपका क्या है, चाहे उसको अंग्रेजी में लिख दीजिए, चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए। तो ध्यान रखेंगे आपका जो मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है, आपका क्या होता है, क्या नाम है उसका, प्रवेश पत्र बोलते हैं किसको, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आप अंग्रेजी में देखेंगे तो रोल नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको अंग्रेजी में रोल नंबर देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो उसको आप अंग्रेजी में वहाँ पर उतार सकते हैं अपनी वहाँ से। एग्जाम सेंटर यानी कि जहाँ पर आपका जो है सेंटर गया हुआ है, जहाँ कहते नहीं कि हम मेरा सेंटर वहाँ पे गया, मेरा सेंटर वहाँ पे गया। सेंटर माने केंद्र होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र यानी सेंटर। एग्जाम सेंटर कहाँ पर आप दे रहे हैं एग्जाम प्रॉपरली, अगर मान लेते जिस स्कूल में से आप हैं उसी स्कूल में पेपर दे रहे हैं तो भी वह स्कूल आपका क्या होगा, सेंटर ही होगा। ध्यान रखेंगे, तो उसका आपको कोड डालना होगा। कॉलेज का कोड आपका जो होगा प्रश्न पत्र में, सॉरी जो एडमिट कार्ड होता है प्रवेश पत्र, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप भर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, एग्जाम सेंटर कोड भरेंगे। और यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर जो है कॉलेज कोड भी यहीं पर आपसे बगल में पूछ लेता है, कॉलेज। ठीक, कॉलेज कोड, तो कॉलेज कोड भी पूछ लेता है, तो कॉलेज कोड भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहीं पर एक कॉलम बना होता है आपका कॉलेज कोड का। तो कॉलेज कोड भी यानी कि जिस स्कूल में यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो कॉलेज कोड आपको मिल सकता है 2 पॉइंट पर, इसमें ध्यान रखेंगे, और एक पर एग्जाम सेंटर कोड मिलेगा। तो एग्जाम सेंटर कोड आपका क्या होगा, ये होगा एग्जाम सेंटर, सॉरी यहाँ पर आपको कोड नहीं डालना, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको कोड नहीं डालना। कोड के लिए मतलब प्रॉपरली ऑप्शन होता है एग्जाम सेंटर कोड आपको मिलेगा 503, 304 इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखेंगे ये कोड वाला जो होता है इससे नीचे वाले ऑप्शन में, मतलब परीक्षा केंद्र के नीचे वाले ऑप्शन में कोड वाला मिलेगा कि एग्जाम सेंटर कोड 503 या फिर 304 इस प्रकार से दिया होता है कोड। तो वहाँ पर एक कॉलेज कोड और एग्जाम सेंटर कोड, दोनों कोड आपको पर जो है प्रश्न पत्र में मतलब कि प्रवेश पत्र में दिए होते, तो उसको आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर एग्जाम सेंटर का आपको नाम लिखना होगा, अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, आपको पूरा जैसे कि कोई भी विश्वविद्यालय है तो उस विश्वविद्यालय का आपको पूरा का पूरा क्या लिखना होगा, पूरा का पूरा जो है बायोडाटा लिखना होगा। एग्जाम सेंटर अर्थात जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं उसका पूरा नाम, उस विश्वविद्यालय मतलब उस महाविद्यालय का आपको पूरा नाम लिखना होता है। महाविद्यालय क्या होता है, महाविद्यालय जो है विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं कॉलेज, उन्हीं को हम महाविद्यालय कहते हैं। तो एग्जाम सेंटर परीक्षा केंद्र का यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है। क्या लिखना है, पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने के बाद में इससे नीचे आपको यहाँ पर कॉलेज कोड और जो है एग्जाम सेंटर कोड, क्या कॉलेज कोड और एग्जाम सेंटर कोड आपको यहाँ पर लिखने को मिलेगा। तो एग्जाम सेंटर कोड में आप मान लेते हैं 503 किसी का है एग्जाम सेंटर कोड, मतलब कॉलेज कोड 503 है और 306 आपका यहीं पर जो है एग्जाम सेंटर कोड है, मान लेते हैं यहीं पर मतलब नीचे दिएगा, वो मैं उसको लिखना भूल गया लेकिन यहाँ पर याद आया तो हमने इसको बता दिया आपको। तो एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पर, ठीक, तो एग्जाम सेंटर कोड आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें आप भर दीजिएगा, मान लेते 206 दिया है, 206 आपका एग्जाम सेंटर कोड हो गया और 503 आपका क्या होगा, कॉलेज कोड हो गया। तो इन दोनों को आप भर दीजिएगा वहाँ पर नीचे। उसके बाद में जब उससे नीचे आप आएंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, नेम ऑफ एग्जामिनी, मतलब एग्जामिनी का मतलब क्या होता है, परीक्षार्थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, परीक्षार्थी का नाम पहले आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, किसमें, पहले आपको हिंदी में लिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम हो, मान लेते मेरा नाम है शिवम शुक्ला, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, शिवम शुक्ला लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने शिवम शुक्ला लिख दिया, ये हमने हिंदी में यहाँ पर नाम लिख दिया अपना। वहीं पर मेरे पास नेम ऑफ एग्जामिनी, परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में आपको लिखना होगा, हमने लिख दिया SHIVAM शिवम SHUKLA, मैंने लिख दिया, हमने शिवम शुक्ला लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर उसको हिंदी में पहले अंकित करेंगे, उसके बाद में फिर अंग्रेजी में आपको वहाँ पर अंकित करना होगा, मतलब लिखना होगा, ठीक। वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद में आपका सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, मतलब आपका जो हस्ताक्षर हो, मतलब कि जो परीक्षार्थी, मान लेते मैं परीक्षा में जा रहा हूँ तो मेरा सिग्नेचर यहाँ पर होगा, मान लेते मैं यहाँ पर
गलत होगा, शुक्ला पहले लिख देता हूँ मैं कभी कभी, शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम होते होते शुक्ला पहले लिख जाता है। मैं नाम 2-3 बार, एक बार मैं जब परीक्षा दे रहा था तब भी शायद ऐसा हुआ था, कोई परीक्षा देने गया तो शुक्ला स्टडी पॉइंट की भाई आदत पड़ी हुई तो शुक्ला पहले लिख गया, शिवम बाद में लिखा, फिर बाद में फ्लूटर वगैरह मंगवा के उसको सही किया। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखे हैं, हमने मान लेते अपना सिग्नेचर कर दिया। जो भी आप जिस भाषा में करते हो, मैं तो अधिकतर मतलब हिंदी में हमने किया था, बीए में जब पढ़ रहा था हिंदी में ही हमने किया था, क्योंकि मातृभाषा में अच्छी लगती है तो उसको हमने किया था। तो आप चाहे हिंदी में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी में भी वैल्यूएबल है आपका, मतलब मान्य है, और अंग्रेजी में भी मान्य है। तो आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे, जो सिग्नेचर आपने किस में किया होगा, प्रवेश पत्र में जो सिग्नेचर आप देख लीजिएगा कैसा है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उससे नीचे आएंगे जब मेरे भैया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा। बड़े ध्यान समझने का प्रयास करें, एक भी मुद्दा गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और जब गलत हो जाता है तब वही आप बाद में चिंता करने की आवश्यकता हो जाती है, कभी बच्चा फेल हो जाता है या तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। रोल नंबर भरते समय आपको 2-3 बार 4 बार बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। अभी एक बच्चे का कल ही कमेंट आया था कि सर उसने डेट गलत डाल दी है, तो क्या डेट गलत डालने से क्या होगा, कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल, डेट से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर, लेकिन रोल नंबर आपका एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। कॉलेज कोड, एग्जाम सेंटर कोड, ये भी आपका ठीक ठाक ही होना चाहिए। ठीक, अगर कॉलेज कोड एग्जाम्स कोड में आपको डिफरेंस ना मिले प्रवेश पत्र में, वैसे लिखा रहता है कॉलेज कोड, तो कॉलेज कोड में यहाँ पर कॉलेज कोड भी लिखा होगा, तो कॉलेज कोड में उसको लिखेंगे। एग्जाम सेंटर कोड वहाँ पर लिखा मिलेगा, एग्जाम सेंटर कोड में लिखेंगे। नहीं समझ में आता तो जो आपका कक्ष निरीक्षक होता है, जो वहाँ पर बैठा होता है, जो टीचर, उसको आप बुला करके पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार होता है। यह आपका अधिकार है कि आप जो चीज़ इस OMR में ना समझ पाएँ, वह आप जो वहाँ पर निरीक्षक बैठा होता है, यानी कि जो टीचर होता है क्लासरूम में, आपका गार्ड होता है, उसको आप बुला करके पूछ सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तुरंत आकर के बता देगा आपको। ठीक, तो ऐसा जो कोई मुद्दा वहाँ पर ना समझ में आए, आप उसको बुला करके पूछ लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई डाउट्स नहीं बचेगा, क्योंकि मैं यही बताता हूँ आपको, सारे बच्चे वो यही हमसे कहते हैं कि सर आप जब वीडियो बनाते हैं तो कोई डाउट्स नहीं बचता, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस ना बचे जब मेरी वीडियो आप देख ले तो। ठीक, चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करें। रोल नंबर यहाँ पर कैसे भरना है, इसको बड़े ही विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये वाला रोल नंबर ऊपर लिखा हुआ है 14, 56, 52, 20, 11। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 14 का पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा भैया, हमने लिख दिया 1। 14 यानी कि 4 यहाँ पर लिख दिया, 1 4 14। 56 यानी कि 5 लिख दिया, यानी 5 लिख दिया। 6 लिख दिया। उसके बाद में क्या लिख दिया, 14 56। उसके बाद में क्या है, 52 20। 52 लिख दिया, 20 लिख दिया, यानी 20 हो गया 20। और यहाँ पर क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये हमने रोल नंबर क्या कर दिया, फिल कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, रोल नंबर फिल कर दिया। तो रोल नंबर आप ऐसे वहाँ पर खाना मिलेगा, तो इसको आपने लिखने के बाद में क्या होगा, लिखने के बाद में ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको गोला यहाँ पर मिला है, सबसे ऊपर वाले खाने में आपको 0 0 0 लिखना हुआ मिलेगा यहाँ तक पूरा। ठीक, और इसके नीचे 1 1 1 1 पूरा, फिर उसके बाद में 2 2 2 2, इस प्रकार से 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, इसी प्रकार से 9 तक आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे भैया यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या होगा, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसके नीचे देखिए, इसके नीचे वाला खाना में एक कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर एक लिखा दूसरे वाले में, तो इस एक को हम क्या कर देंगे, इस एक को हमने क्या कर दिया, काला कर दिया भैया। क्या कर दिया, और कैसे, सबसे पहले यहाँ पर बताने वाली बात होगी कि आपको किस पेन को करना है, तो बाल पेन से। यानी कि आपको मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका जो है वो वाला होता है, क्या बोलते हैं इसे, मार्कर वगैरह, फिर जो मतलब कि जो इसमें से कागज़ में जो ज़्यादा घिस पिट जाए, यानी जिसको क्या कहते हैं यार, मतलब कि जिसको लिखने से जो है बोलते हैं कि वो वाला जल वाला पेन, तो जल पेन का प्रयोग नहीं करना। बाल ब्लैक का, या फिर जो है आप काला नीला कोई पेन ले लीजिए, लेकिन 3 वाला, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला पेन हो गया, ये वाला पेन चलेगा, ये वाला पेन आप लिए हुए हैं तो इससे चलेगा, इससे चलेगा, ये गहरा आराम से कर दीजिएगा इसको काला। ठीक है, इसी प्रकार से आप 5 वाला कोई पेन लिए उससे भी चलेगा, लेकिन जो जल पेन होते हैं वो नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। उससे क्या हो जाएगा, कागज में पोत जाएगा, स्याही वाही सब इधर उधर हो जाएगी। तो जो मान लेते हैं आपने लगाया यहाँ पर और हो गया यहाँ पर लग गया, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो मशीन काफ़ी चक्करी होती है वो समझ नहीं पाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पेन आपको ऐसे ले लेना कि जिसकी स्याही इधर उधर ना लगे ज़्यादा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो बाल पॉइंट मतलब कि ब्लैक बाल पॉइंट पेन या फिर जो है ब्लू कोई भी ले लीजिएगा। हमने एक को काला किया। अब यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, आपका वहीं पर 4 लिखा है, 4 नीचे देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 आपका यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये 4 है,
तो 4 को आप लोग यहाँ ने काला कर दिया। और ध्यान रखेंगे जो काला करे, जो गोला हो उस गोले के बाहर ज़्यादा ना जाए, ना गोले के बाहर जाए ना गोले के अंदर कोई जगह खाली हो। ध्यान रखेंगे गोले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए और गोले में जगह भी नहीं बीच में खाली होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये गोला है तो आपने ऐसे कर दिया ऐसे ऐसे और बीच में गोला खाली हो गया, ऐसे नहीं करना है। पूरा का पूरा आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा काला करना है। ध्यान रखेंगे क्या करना है, पूरा का पूरा आपको काला करना है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए तो यहाँ पर आपने 4 कर दिया। 5 क्या है, 5 लाइन में देखें 5 किस में है भैया, 5 किस में आपका ये 5 वाला इसमें दिया हुआ है, ये वाला काला कर दीजिए इसको। ठीक, 6 देखिए यहाँ पर किस में दिया हुआ है, 6 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको काला करेंगे नीचे। 5 फिर देखें 5 कहाँ पर ये दिया है, 5 वाले में 5 काला करिए। 2 कहाँ पर दिया हुआ है, 2 वाले में, या देखिए 2। ठीक, फिर 2 क्या है, फिर इसके बगल कर दीजिए, मतलब टच ना हो इधर उधर दोनों में। ध्यान रखें बीच में टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया, 0 यहाँ पर 0 कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया है, 1 पर करिए, फिर दिया है 1 आपका 1 में कर दीजिए। ठीक, इस प्रकार से कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक आध दो बढ़ गया है शायद यहाँ पर, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, किनारे वाला ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार से जो नीचे मान लेते 1 है तो 1 के नीचे 1 वाला काला गोला ही काला करेंगे, 0 है तो 0 वाला ही, 2 है 2 वाला ही, 5 है 5 वाला ही, 6 है 6 वाला ही। सारी बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार से सेंटर कोड आपको यहाँ पर देखें, एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पर आपको मिलेगा। हमने बताया था एग्जाम सेंटर कोड, कॉलेज कोड भी आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर सेंटर कोड। सेंटर आपका मान लेते हैं कहाँ पर गया, कहीं पर भी गया है, या फिर सेंटर कोड मान लेते हैं हमने क्या बताया, सेंटर कोड आपका 206, तो 206 ऐसे लिखेंगे। अब वहाँ पर भी ऐसे मिलेगा आपको, तो 2 के नीचे यहाँ पर 2 को काला कर दीजिएगा, 0 के नीचे 0 को आप यहाँ पर काला कर दीजिएगा गोला, और 6 के नीचे यहाँ पर 6 को आप काला कर सकते हैं। मतलब कि ये करिए, करना पड़ेगा। ठीक, ये चूँकि आपको ये देखेगा, उसके बाद में फिर ये तीनों देखेगा, तो इसी पर आपका काला मिलेगा, तो समझ जाएगा कि जो है क्या हो रही चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऐसे भरना है। पेपर कोड आपको दिया होगा, पेपर में कोड दिया होता है, पेपर में कोड आपको दिया होगा, जैसे कि मान लेते हैं 3055 लिखा है बी, 3055 सी या 3055 डी, इसी प्रकार से पेपर कोड आपका होता है। मान लेते हैं आपका 30 जो है 3055 बी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3055 क्या लिखेंगे, बी लिख दीजिएगा यहाँ पर, 3055 बी लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 3055 बी यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, उसके सामने एक गोला होगा, उसी गोले को आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। उसी गोले को आपको काला कर देना है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कोई डाउट्स इस वीडियो के बाद में आपको बचने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें आप कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ रही बातें। वहीं आपसे क्लास वगैरह को लेकर के यहाँ से पूछेगा क्लास, तो आप भैया देखेंगे चाहे BA BSc BCom, तो BA में होंगे तो BA का ही मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मिलेगा। ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं BA BSc BCom सभी के लिए बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर BA लिखेगा तो BA में आपको मिलेगा, हो सकता है नीचे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या फिर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर BA लगाएंगे। और BA लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, BA लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा BA और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा क्या, फर्स्ट ईयर। ठीक, क्या लिख देंगे, फर्स्ट ईयर लिख देंगे। वैसे वहाँ पर फर्स्ट ईयर का भी ऑप्शन एक गोले में दे देगा, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर भी लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। ठीक, पेपर आपको यहाँ पर देगा कि चौथा पेपर आपका और मान लेते पेपर 1 होता है, तो पेपर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेपर 1 लिखेंगे। ठीक, पेपर 1 लिख दीजिएगा, पेपर 1 वाला गोला कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, आप ध्यान देंगे जब OMR सीट आप भर रहे होंगे, OMR के नीचे जो आपका बुकलेट नंबर होता है, अर्थात जिसमें आप जो है जो बुकलेट होता है कोड, क्या या ध्यान रखेंगे, क्या पेपर आपको घर लाने देंगे, बिल्कुल पेपर आपको घर ला सकते हैं आप। ठीक, ध्यान रखेंगे। और उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको आपको निकाल लिया जाता है, तो वहाँ पर मेरे पास दोस्तों बुकलेट जो कोड होता है, जहाँ पर आप क्या क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है, जहाँ पर क्वेश्चन लिखे होते हैं पूरा का पूरा पेपर, क्वेश्चन बुकलेट मतलब होता है पेपर वाला, तो पेपर का एक सीरियल नंबर वहीं पर लिखा होता है, पेपर का नंबर वहीं पर कुछ भी लिखा हुआ मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है कुछ भी मान लेते हैं 2 4 6 8 और उसके बाद में दिया हुआ है 2 5, ये लिखा हुआ है आपका जो है पेपर नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो ये आपको वही क्वेश्चन वाले बुकलेट में ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, तो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, 6 अंकों का होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना OMR पैटर्न अच्छे तरीके से भर सकते हैं। बोलिए कोई डाउट अगर बचा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें, उसको भी क्लियर किया जाए। सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या मुद्दा आपका फंस रहा है इसको लेकर के कमेंट सेक्शन में वीडियो मतलब कि बताने का प्रयास करें, मैं उससे संबंधित वीडियो आपकी बनाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखेंगे आज रात 9 बजे आपकी क्लास जो होगी, आज रात 9 बजे आपकी क्लास BA द्वितीय वर्ष जियोग्राफी की क्लास होनी है, वहीं हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष थर्ड ईयर की क्लास भाषा विज्ञान की होनी है। ठीक, या उसके मतलब BA सेकंड ईयर वाले भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। हिंदी साहित्य जो कि जो आपका स्ट्रीम होगा भी उसका जो है मैं लाइव करने का प्रयास करूंगा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपका मध्यकालीन इतिहास का भी हो सकता है आज ही कर दें या फिर कल कर दें, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ लगातार। और ध्यान रखने की बात, योग
योग्य होगी कि ऑब्जेक्टिव वालों को एक प्रकार से कैसे ध्यान देना होगा, उसके लिए जल्द ही एक प्रकार से मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि माफ़ी क्या, आपको इतना बताने में सारे मुद्दे क्लियर कर दिया हमने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखेंगे, एक मुद्दा हमने OMR में अभी भूल गए, इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहीं पर मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक मुद्दा छूट गया है यहाँ पर, उसको थोड़ा देखिए। मान लेते पेपर आपका कैसा होता है, क्वेश्चन बुकलेट कैसे आपको आंसर भरना होता है। आंसर भरने के लिए आपको क्या दिया होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से देगा। यहाँ पर आपको क्या देगा मेरे प्यारे दोस्तों, A B C D, इस प्रकार से देगा। यहाँ पर आपको इसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शन यहाँ पर क्या, ए वाला। अब मान लेते पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मान लेते हैं मेरे भाई आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन का क्या आपका हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, तो आप क्या करेंगे, बी वाले नीचे का जो गोला होगा उसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ठीक इसी प्रकार से काला करना, ज़्यादा इधर उधर ना हो, ठीक, ऐसे काला कर दीजिएगा। ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि बी वाला आपका सही था, और मान लेते पहले आपने मान लेते दूसरा प्रश्न आप करने गए, अब आपका जो है सी वाला सही था, तो सी वाला सही था, लेकिन आपको गलती से क्या लग गया, डी में लग गया, ऐसे इतना लग गया, तो क्या आप सी में फिर से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ध्यान रखेंगे। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको देखना होगा। अगर 2 बार सोच लीजिए, पहले आप क्या पेपर में टिक लगा सकते हैं, क्या पेपर में टिक आप लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पेपर में आप ज़्यादा टिक बुक वगैरह मत लगाइएगा, इससे जब कोई मान लेते हैं बैच वगैरह आते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पेपर में आप क्या करेंगे, जो प्रश्न आपको पता वहीं पर बूंदी ऐसे रख सकते हैं, धीरे से बूंदी रख दीजिए, कि ताकि वो मतलब कि एक प्रकार से दिखाई ना पड़े, सही तरीके से आप समझ जाएँ। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आप एक प्रकार से पेपर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। तो पेपर मतलब 1 का बी सही, तो बी लगा दीजिएगा। सी सही है और मतलब कि आपका डी सही है, लेकिन आपको पता नहीं था कि डी सही है, तो आपने सी में लगा दिया। तो एक प्रकार से इसमें अगर कुछ छू गया, इधर उधर कुछ भी टच हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, आपका यहाँ उत्तर इसका 0 नंबर मिलेगा। फिर उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें बिल्कुल अपना माइंड हटा दीजिए कि यहाँ पर मेरा गलत हो गया, क्योंकि वहाँ से नंबर आपको मिलेगा नहीं किसी भी कीमत पर। तीसरा क्या मान लेते हैं, अगर आपने गोला का मान लेते हैं ए सही है, और ए में ऐसा गोला काला किया कि इससे बाहर चला गया और थोड़ा बी में टच हो गया ऐसे, तो भी इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे। तो जब भी भरे, ठीक इसी प्रकार से आपको गोला काला करना है कि गोले के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा काला हो, इस प्रकार से करना। इस पर हाथ वगैरह मत रखना कि ताकि जो है उससे छूट जाए कुछ, ऐसे मत करना मेरे पास। ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसे गोला काला करिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहाँ पर गलती क्या होगी आपसे, जो मुझसे गलती हुई या थी कि ऐसे 5 25 25 का एक प्रकार से लाइन आपको दिया होगा, 5 ऐसे दिया होगा एक खाने में, 5 ऐसे, फिर उससे नीचे 6 होगा, 7 होगा, फिर 8 9 10, फिर 5 ये ऐसे होगा, फिर इसी के नीचे 25 तक ऐसे सीधे लाइन में जाता है, फिर 25 उसमें, फिर 25 उसमें, फिर 25 उसमें, इस प्रकार से पूरा का पूरा ऐसे ब्यौरा बना हुआ होता है। तो 100 होता है। अब 25 में मेरा तीसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वह सी करेक्ट था, लेकिन वहाँ पर मेरे पैर दोस्तों लग क्या गया, डी लग गया। अब डी मतलब कि लग क्या नहीं, तीसरे का सी करेक्ट था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो चौथे का मेरा जो है सी हमने लगा दिया, चौथे का सी लगा दिया। अब जो है तीसरे वाले का सी होना चाहिए था, लेकिन हमने चौथे का लगा दिया। इसी प्रकार से अब 5वें का मान लेते ए सही होना था, लेकिन हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, चूंकि चौथे का बी सही था। तो हमने इस प्रकार से क्या था, गलती हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो पूरा 25 क्वेश्चन हमारे, मतलब 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो गए थे। ठीक, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल जो है मतलब कि ज़्यादा उसमें मतलब कि आप जो है यह ना सोचे कि मेरा समय जा रहा है। आप पहले इसको सही तरीके से करने का प्रयास करें। पेपर में आप बूंदी रख करके आसानी से अपना टिक वगैरह देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप अच्छी तैयारी से अपने जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। जाहिर सी बात है, आशा करता हूँ आई होप सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।